दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ये हिंदू धर्म की सबसे रोचक जानकारियों में से एक है। रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि वास्तव में योद्धाओं की श्रेणी होती थी जो उनके शारीरिक बल, अस्त्रों की निपुणता एवं दिव्यास्त्रों की उपलब्धता से आंकी जाती थी। आमतौर पर हम किसी भी अच्छे योद्धा को महारथी कहकर संबोधित करते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। महारथी एक बहुत बड़ी पदवी होती है और इसमें सिर्फ गिने चुने योद्धा ही होते थे। प्राचीन काल में योद्धाओं को कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया था। यहाँ हम सबसे पहले नीचे की तरफ से चलेंगे। तो सबसे पहले थे अर्धरथी। अर्धरथी एक ऐसा योद्धा था जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हो और अकेला ही 2500 योद्धाओं का सामना कर सकता हो। रामायण और महाभारत में कई अर्धरथियों ने भाग लिया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं रथी। रथी एक ऐसा योद्धा है जो 5000 योद्धाओं का अकेले सामना कर सके। रामायण में कई राक्षस जैसे खरदूषण, सुबाहु, मारीच और कई बानर जैसे द्विंद, गंधमादन इत्यादि रथी थे। महाभारत में दुर्योधन के अतिरिक्त सभी कौरव, द्रौपदी के 5 पुत्र इत्यादि रथी थे। तीसरे नंबर पर आते हैं अतिरथी। ऐसा योद्धा जो दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखता हो और 12 रथियों अर्थात 60,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में शत्रुघ्न, अंगद, नल-नील, विभीषण इत्यादि अतिरथी थे। महाभारत में दुर्योधन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विकी इत्यादि अतिरथी थे। भीम को 8 अतिरथियों के बराबर माना गया है। अब आते हैं महारथी। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध पदवी थी। एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 योद्धाओं का अकेले सामना कर सकता हो। इसके अतिरिक्त जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता था वो सीधा इस श्रेणी में पहुंच जाता था। रामायण में भरत, लवकुश, अतिकाय, प्रहस्त इत्यादि महारथी थे। रावण, कुंभकर्ण, बाली को कई महारथियों के बराबर माना गया है। महाभारत में अश्वत्थामा, भगदत्त, अभिमन्यु इत्यादि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और बलराम को कई महारथियों के बराबर माना गया है। महारथी से भी ऊपर होते हैं अति महारथी। ये विशेष श्रेणी थी। एक ऐसा योद्धा जो 12 महारथियों अर्थात 86,40,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में श्री राम अति महारथी थे। वैसे तो भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर के अवतार थे। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है और ना ही उन्हें किसी श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन मानव अवतार में, मानव लीला के क्रम में, रामावतार में वो अति महारथी थे जिनकी क्षमता 86,40,000 योद्धाओं के बराबर थी। उनके अतिरिक्त केवल मेघनाथ ही अति महारथी था। वो इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र थे। हनुमान जी और लक्ष्मण साथ में परशुराम को कई स्थानों पर अति महारथी माना जाता है। महाभारत में केवल श्री कृष्ण ही अति महारथी थे। सबसे ऊपर की श्रेणी जो है उसका नाम है महामहारथी। ये विशेषतम श्रेणी है। एक ऐसा योद्धा जिसके अधीन सारे दिव्यास्त्र हों और 24 अति महारथियों अर्थात 20 अरब 73 करोड़ 60 लाख योद्धाओं के बराबर हो। आज तक कोई महामहारथी योद्धा नहीं हुआ, क्योंकि 24 अति महारथियों का एक साथ एक युग में तो क्या एक कल्प में भी होना संभव नहीं है। वैसे तो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को सारे महारथियों, अतिरथियों और महामहारथियों से ऊपर माना जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे। लेकिन मानव लीला के क्रम में जिस श्रेणी में उन्हें रखा गया था वो श्रेणी अति महारथी की थी। ऐसा माना जाता है कि केवल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तथा आदिशक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है, अर्थात महामहारथी की श्रेणी में यही आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।